एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 कंडीशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन आपको दी गई है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या दी गई है कि ये जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। अब रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आपको पता है, आप हर इक्वेशन के रूट्स आपने सपोज किए हैं सॉल्व करते हुए अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा आप रूट्स जो है वो सपोज करते थे, लेकिन अब कंडीशन के मुताबिक सपोज करने के लिए कि रूट्स जो हैं वो शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही लिख दें, तो बीटा होगा वो रेसिप्रोकल होगा अल्फ़ा का। रेसिप्रोकल यानी बीटा की जगह पे आप क्या लगा देंगे? 1/अल्फ़ा। तो अब आप जो रूट्स इस इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे वो अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा होंगे, ना कि अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा बीटा नहीं यूज़ करना है आपने, ये दो यूज़ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन आपने लिख ली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप इसका सम ऑफ द रूट्स लिखें और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखें। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस b/a। एक्स का कोफिशिएंट b है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो माइनस b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा ज़रब 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c/a। सी की जगह सी आ गया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ गया, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा इक्वल टू c/a। आप इसको सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट को कंडीशन लाने के लिए। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू c/a। a इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a1 ज़ार a इज़ इक्वल टू सी। अगर आपके पास a इज़ इक्वल टू सी की कंडीशन हो, यानी a और c की वैल्यूज़ बराबर हों, तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जिसमें जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। सिंपल, आपने ये कंडीशन फाइंड आउट करनी थी, आपने कर ली है। a इज़ इक्वल टू सी। Exercise 2.3 question number 6 है find the value of k given that 1 root of x square minus 2k plus 4 into x plus 7k plus 1 equal to 0 is 3। आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इक्वेशन दी गई है और उसका एक रूट दे दिया गया है जो कि 3 है, तो आपने के की वैल्यू मालूम करनी है। अब ये जो बहुत आसान इसका सोल्यूशन है, करना क्या है कि आपको जो रूट दिया गया है वो 3 है, उस 3 को सिंपली x की जगह पे आप पुट कर देंगे, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। जस्ट पुट x इज़ इक्वल टू 3, यानी x की जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर दें आप। 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 3 2 ज़ार 6 k प्लस 4 3 ज़ार 12 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 माइनस 6k माइनस प्लस माइनस 12 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। आप जितने कांस्टेंट है 9 माइनस 12 प्लस 1 इनको इकट्ठे लिख लें ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, और माइनस 6k एंड प्लस 7k के की वैल्यूज़ को इकट्ठे लिख लें इक्वल टू 0। 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 12 माइनस 2, 12 बड़ा डिजिट है उसका साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। प्लस 7k माइनस 6k ये आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 6 1 1k इक्वल टू 0। माइनस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2। के की वैल्यू आपके पास आ गई 2 और यही रिक्वायर्ड था, यानी क्वेश्चन में आपने के ही की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो आ गई आपके पास, k इज़ इक्वल टू 2। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 है वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0 के, और फिर कंडीशन लगाई गई है कि सम ऑफ इट्स रूट्स इज़ इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। तो इसको सॉल्व कंडीशन पर जाने से पहले आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे फॉर अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0।
सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट बी, सी इज इक्वल टू एम। अब आप इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स निकालें विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इसका फॉर्मूला है, माइनस बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, ए की वैल्यू 2, माइनस 3 ओवर 2। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे सी ओवर ए, सी की वैल्यू आपके पास m है और a की वैल्यू आपके पास 2 है, तो m ओवर 2 आ गया। अब आप देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अब आप कंडीशन चेक करें। सम ऑफ इट्स रूट्स, आपको पता है सम ऑफ इट्स रूट्स का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ इट्स रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल का मतलब क्या आएगा, इक्वल साइन टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। डबल का मतलब आएगा कि दो गुना हो जाएगी, दो गुना का मतलब 2 मल्टीप्लाई, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स का पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं अल्फ़ा बीटा को। ये आपकी कंडीशन हो गई कि सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल, इक्वल साइन डबल 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा। सो आपकी कंडीशन आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा। अब आप इस इक्वेशन को लिख लें। कंडीशन जो आपको दी गई है ये है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है माइनस 3 ओवर 2, 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है m ओवर 2, 2 से आपके पास कैंसिल हो गया, सो m की वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस 3 ओवर 2। यही आपको रिक्वायर्ड थी, आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी विच इज़ इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8, if alpha beta are the roots of equation x square plus ax plus b equal to 0 and alpha square beta square are the roots of equation x square plus ax plus b equal to 0, then prove that a is equal to 2b minus a square and b is equal to b square। अब पहली इक्वेशन जो आपको दी गई है उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं और दूसरी इक्वेशन जो आपको दी गई है उसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं। इनके रूट्स की मदद से आप पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, ए इज इक्वल टू 1, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू बी। अब आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इसका निकालेंगे, फॉर्मूला इसका है माइनस बी ओवर ए, माइनस साइन बी की जगह पर आपका आएगा ए और ए की वैल्यू है 1, तो माइनस ए। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी ओवर ए इसका फॉर्मूला है, सी की वैल्यू बी आ जाएगी यहाँ पे, ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है बी। अब सेकंड इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एज यूजुअल ए, एक्स का कोफिशिएंट बी होगा, कांस्टेंट सी कहलाएगा। अब यहाँ पे इसके रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, बी की माइनस एज इट इज़, बी की वैल्यू आपके पास ए है ओवर ए की वैल्यू 1, सो आपके पास आ गया माइनस ए। सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू आपके पास कैपिटल बी है, ए की वैल्यू आपके पास 1 है इक्वल टू बी। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस सॉल्व हो गई हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के लिए। अब आपने क्या करना है, प्रूफ की तरफ जाना है। प्रूफ के लिए आप पहले सम ऑफ द रूट्स लें इस इक्वेशन का,
which is alpha square plus beta square is equal to minus a. Alpha square plus beta square इज इक्वल टू माइनस ए। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि हमने इसको डिराइव किया था ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक फार्मूला है जो हम यूज़ करते रहे हैं। इस फार्मूला की मदद से हमने इस वैल्यूज़ को निकाला था। ए की जगह पे अल्फ़ा लगा दें, बी की जगह पर बीटा लगा दें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन गया। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आप इस इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखें, माइनस ए है, माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपके पास बी इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू माइनस ए। अब आप दोनों साइड इक्वेशंस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो प्रूव्ड हो गई। ए इज़ इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर, ए इज़ इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद आप अगली पे चलेंगे, अपना प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालें सेकेंड इक्वेशन का, विच इज़ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी, कैपिटल बी। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बी। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, स्मॉल बी, बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी। तो ये आपके पास आ जाती है b इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। यही कंडीशन प्रूव हो गई है आपकी। सॉल्व्ड। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 9, if alpha beta are the roots of equation x square plus bx plus q equal to 0, then find the condition that first condition है alpha is equal to beta and second condition है alpha is equal to 1 over beta। पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के इसका सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, फिर आप फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट बी, सी इज इक्वल टू क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए। सो माइनस बी की वैल्यू है p ओवर a की वैल्यू 1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस p। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फॉर्मूला है c ओवर a। c की वैल्यू आपके पास q है और a की वैल्यू 1, सो q आ गया। अब आप कंडीशंस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन आपके पास है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। आप सम ऑफ द रूट्स वाली इक्वेशन ले लें और उसमें अल्फ़ा की जगह पे बीटा पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी। सो अल्फ़ा की जगह पे आपके पास क्या होना चाहिए, बीटा। बीटा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस पी, बीटा प्लस बीटा हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू माइनस पी, बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस पी ओवर 2। अब इसी कंडीशन को प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में पुट कर दें। सो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। सो अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। सो अल्फ़ा की जगह पे बीटा लगा दें, बीटा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू क्यू, बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। बीटा की जगह पर आप बीटा की वैल्यू जो आपके पास थी माइनस पी ओवर 2 ये लगाएं, माइनस पी ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस हो जाता है, पी का स्क्वायर P2 ओवर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू क्यू। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू, 4 क्यू। ये कंडीशन है जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू। ये आपकी फर्स्ट पार्ट के लिए ये कंडीशन मिल गई आपको। अब आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड वाले की तरफ, जिसमें आपने अल्फ़ा को रिप्लेस करना है 1 ओवर बीटा से। अल्फ़ा को 1 ओवर बीटा से रिप्लेस करेंगे सेकंड पार्ट में। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। इसमें आपको सम ऑफ द रूट्स जो इक्वेशन है उसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट में इसको पुट कर दें। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। सो अल्फ़ा की जगह पे आप 1 ओवर बीटा रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट क्यों नहीं किया, जो कि सम ऑफ द रूट्स में, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले उसे सम ऑफ में किया फिर प्रोडक्ट में किया। यहाँ पे आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कर दिया। अगर जब हमने यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट में किया है तो क्यू की वैल्यू 1 आ रही है, ये किसी भी वेरिएबल में नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे डायरेक्ट फर्स्ट कंडीशन में डायरेक्ट जो है वो आप प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्यू, तो देखिए आपके पास जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो बीटा की शक्ल में आ रही है, बीटा स्क्वायर। सो बीटा की वैल्यू आपके पास नहीं थी। बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको उसको सम वाली इक्वेशन में पहले पुट करना पड़ा, जिससे आपको बीटा की वैल्यू मिली। फिर बीटा की वैल्यू आपने प्रोडक्ट की वैल्यू और प्रोडक्ट की इक्वेशन में पुट की, तो आपको क्यू की कंडीशन मिल गई, पी और क्यू की फॉर्म में। सेकेंड वाली जो आपकी कंडीशन है उसमें जैसे ही आपने प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में पुट किया है कंडीशन को, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा को, तो आपके पास q इक्वल टू 1, q इट्सेल्फ वैल्यू के साथ आ गया। आपको मज़ीद इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रही। आई होप आपको समझ आ गई होगी।